नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और इसके बाद बवाल मचा हुआ है। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका रोड शो है और इसी रोड शो में उनके रथ के आगे एक हनुमान रूपी कलाकार कह सकते हैं कि वो बीजेपी का झंडा लिए हुए डांस कर रहा है। और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी का अपमान किया गया है। जिस तरीके से ये कलाकार हनुमान जी का रूप धारण किए हुआ है और वो डांस कर रहा है, और इस डांस के बाद अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है, उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, इन तस्वीरों को देख करके क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि इस तस्वीर से हिंदुओं की भावना आहत हुई है क्योंकि उन्होंने हनुमान जी की भेष में एक कलाकार को डांस कराया है। न्याय, सबसे पहले ये बताइए, चुनाव कब है यूपी में? 2027 में है। नजदीक है ना? तो जाहिर सी बात, अब धर्म की राजनीति शुरू होगी और जब धर्म की राजनीति शुरू होगी, बीजेपी उसमें आगे ना रहे, बीजेपी उसमें शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यही कुछ हुआ है जब नितिन नवीन वहां उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और मिशन यूपी के तहत उन्होंने एक तरीके से शंखनाद किया है अपने चुनावी कैंपेन का, और चाय पर चर्चा के साथ समझिए कि पार्टी की जो चुनावी बिगुल है उसको बजा दिया है। उसी रैली में रोड शो जो हो रहा था, उसमें एक तरीके से जो बाल कलाकार कहते हैं, वो जो हनुमान जी का गेटअप पहन करके आया था, तो उस पर जो है आम आदमी पार्टी ने टारगेट किया है नितिन नवीन को और बीजेपी को खास करके, कि बीजेपी अगर करे तो सब चंगा सी है, दूसरे करे तो आप उसको क्या जान लीजिए क्या कह सकते हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही कुछ ऐसा किया है। अब ऐसा होने लगा है कि तमाम पार्टियां ऐसा करती हैं, लेकिन एक तरीके से चूंकि बीजेपी हार्ड लाइन लेती है धर्म के मसलों पे, धर्म के मुद्दों पे कोई दूसरी पार्टी करती है, उस पर अटैक करती है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की रैली में ऐसा हो तो कोई पार्टी मौका नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आपको याद है कि अगर राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पे परशुराम बताया जाता है, उनके गेटअप ऐसे बनाए जाते हैं, उनके पोस्टर्स को, बिलबोर्ड्स को, और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ भी कुछ जन्मदिन पे ऐसा होता है। राजद के जो कार्यकर्ता है, एक तो विष्णु का अवतार बताते हैं, राम जी बताते हैं, उसके बाद समझिए कि मोदी को वध करते हुए नजर आते रहते हैं तीर लेकर के उस तस्वीर में। तो तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ता ऐसा करते हैं, लेकिन बीजेपी क्या है कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसलिए टारगेट में आ जाती है और आई भी है। मामला है नितिन नवीन के ट्वीट को लेकर के, जिसमें कि उन्होंने जो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, अखिलेश यादव को धर्म की राजनीति को लेकर के जो है ना निशाने पे लिया और ये कहा कि विपक्ष जो है एक तरीके से धर्म का अपमान कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अटैक करेंगे और आप ही की रैली में कुछ ऐसा होगा तो आपको जाने तो नहीं देंगे। उसी के बाद जो अरविंद केजरीवाल, आतिशी जो दिल्ली के पूर्व सीएम है, उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि आपकी राजनीति में, आपकी जो राजनीति है कुछ इसी तरीके से होती है कि आप धर्म का अपमान करते हैं और धर्म को आप अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि देखिए नितिन नवीन का एक सबसे पहले एक्स पर पोस्ट आता है। उस पोस्ट में वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को अब जो है कमज़ोर ना समझा जाए। इस तरीके से मैं वो पोस्ट भी पढ़ करके एक बार सुना देता हूं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमज़ोर मत समझिएगा कि लोग आपके झांसे में आ जाएंगे, क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विरासत को संजोया है, इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। तो इस ट्वीट से तो केशव यही समझ में आता है कि जैसे कि एक हमेशा से जो आरोप लगता रहा है कि बीजेपी यानी हिंदू और हिंदू यानी बीजेपी, तो इसी ट्वीट के बाद ये तस्वीर वायरल हुई और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या ये
हिंदू की आस्था का अपमान नहीं है जिस तरीके से हनुमान जी का रूप धारण किए हुए, वेश बनाए हुए एक कलाकार डांस कर रहा है और हाथों में बीजेपी का झंडा है। तो इस वजह से नितिन नवीन को टारगेट किया जा रहा है और ये विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए, अगर आप इसको जिस तरीके से लेंगे उस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि बीजेपी की रैली में इस तरह की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं और वहां पे आप देखते हैं कि तमाम तरह के गेटअप में लोग आते हैं। आप ये भी देखते हैं कि मोदी जी को भी कुछ बताया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के गेटअप में लोग आते हैं, साथ ही साथ जो भगवान के गेटअप में भी उनको दिखाया जाता है। तो बीजेपी की रैली में मैं याद दिला देता हूं केशव, एक और तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें भगवान राम जो है उंगली पकड़ करके प्रधानमंत्री मोदी का चल रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके के जो अति भावुक जो कार्यकर्ता होते हैं इस तरह के काम करते हैं, लेकिन पार्टी को काफ़ी एक तरीके से सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मामला अभी यूपी में शुरू हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के, उसमें बीजेपी बैकफुट में नजर आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी जो राम मंदिर के निर्माण में, उसके संघर्ष में और उसके प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो इन्वॉल्वमेंट रही है राम मंदिर ट्रस्ट में या संघ से जुड़े लोगों की, तो उस मामले में जो है बीजेपी नहीं चाहता है, मतलब दूसरे विपक्ष नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पे हौला हाथ रखा जाए, क्योंकि चुनाव भी है तो इसलिए चाहते हैं कि इस मामले को गरमाया जाए और टारगेट बीजेपी पे सीधे तौर पे किया जाए। और बीजेपी जो है वो भी चाहती है कि जो धर्म वाला मामला है उस पे विपक्ष आए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कहते हैं ना कि ये पिच किसकी है, तो धर्म से संबंधित, हिंदुत्व से संबंधित जो विकेट है वो बीजेपी के है। उस पे आकर के विपक्ष अगर खेलने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात उसके आउट होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आप बीजेपी का बनाया हुआ विकेट है तो उसको पता है कि किस तरीके से गेम टर्न हो रही है, इन स्विंग आउट स्विंग क्या है, और विपक्ष को इसका अंदाजा नहीं है। चूंकि ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है इसलिए लगातार वो अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन कब ये मामला पलट जाएगा कोई ठीक नहीं, क्योंकि विपक्ष का भी इतिहास आप जानते हैं किस तरीके से इस धर्म के मामले में रहा है। क्योंकि आप देखिए राम मंदिर, आप तो ये तो कहते हैं कि अमित शाह नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनका पूरा परिवार जो है वहां से जुड़ा रहा है लंबे समय से, वो वहां जाते हैं, उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक से मिलने चले जाते हैं या प्लान बना लेते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते। थाईलैंड, इटली, तमाम देश के दौरा कर लेते हैं बिना बताए, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते। तो जब आप इस तरीके से उछालते हैं क्वाइन, तो ये आप कहना चाहते हैं कि मैं भी तो नहीं गया हूं, मैं भी तो नहीं जा रहा हूं, वो भी तो नहीं गया, तो इस तरह की राजनीति होना शुरू हो जाती है। लेकिन नितिन नवीन वाला जो मामला है उसको आप ऐसे देखेंगे तो आपको राजनीति नजर आएगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्यूटनेस भी नजर आता है, जिस तरीके से बच्चा उसमें डांस कर रहा है, हनुमान का गेटअप लिया हुआ, हम आए दिन देखते, तमाम पार्टियां करती है। मैंने बताया ना कि परशुराम बना देते हैं, राहुल गांधी को जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं राहुल राजद की रैली में क्या होता है। अभी देखिए जो आपको 10 सर्कुलर रोड छोड़ करके गई हैं, 39 हार्डिंग रोड, तो राजद के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उसको मंदिर मान करके वहां पे जो है मत्था टेक रहे हैं और उसको रो भी रहे हैं। तो कार्यकर्ता इस तरीके से क्या काम करते हैं, लेकिन तमाम पार्टियों में इस तरीके से मामले हैं। लेकिन चूंकि राम मंदिर वाला मामला बहुत हिट हुआ है, बिल्कुल, कुल मिलाकर के इस तस्वीर को देखने का नजरिया सबका अपना अपना अलग है, सबने अपने अलग चश्मे से इस तस्वीर को देखी है। और ये भी हम दर्शकों पर ही छोड़ देते हैं कि ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर को लेकर के जो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और इस पर राजनीति हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का हिंदुत्व है जिसका हिंदू धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इस तस्वीर के माध्यम से हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है? क्या हनुमान जी की वेशभूषा में जिस तरीके से एक कलाकार डांस कर रहा है, तो क्या इससे हनुमान जी का अपमान होता है? ये आपको क्या लगता है? आप खुद इस तस्वीर को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।